हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansion आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कह रहा है कि तीन जो है ऐसे नंबर हमें लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी जो है वो दोबारा नॉन रिकरिंग मतलब जो है दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी ऐसे नंबर तो हमारे जो है इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक, कि जो ना तो जो है टर्मिनेट पूरी तरीके से टर्मिनेट हो और ना ही वो जो है बार बार वो नंबर रिपीट हो, ठीक है। तो हमें तीन नंबर ऐसे लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं 0.50 ले लें, 500 ले लें, 5 1 2 3, ठीक है, 5 इस तरह से जो है मतलब हमारा क्या हो रहा है कि 0 पॉइंट है, फिर 50, फिर 500, 500, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 4 बार 0, फिर 5, इस तरह जो है हमारा क्या होगा कि ये नंबर हमारा जो है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 510 है, यहाँ 520 है, 530 है, 540 है, 550 आएगा, फिर उसके बाद 5610 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि जो है रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह हम जो है कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 3.13, फिर उसके बाद हो गया 133, 1 ये 333, इस तरह से जो है फिर 1, फिर इस तरह से जो है हमारा जो है क्या हो रहा है आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। और इसी तरह हम ले सकते हैं पाई। पाई की वैल्यू भी हमें जो है क्या पता है कि 3.1415 इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता चला जाता है, और ये क्या होता है नहीं तो पूरी तरीके से टर्मिनेट होता है और नहीं पूरी तरीके और जो है नॉन वो जो है रिपीट नहीं होता है, न टर्मिनेट होता है पूरी तरीके से और न जो है ये रिपीट होता है। तो हमारा ये जो पाई जो है ये भी रेशनल नंबर में आता है, ठीक। और ये सब भी अगर हम देखेंगे ये दोनों नंबर को, ये मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीन हमें जो है नंबर्स लिखना था, तो ये तीनों हम नंबर लिख दिए और तीनों ही देख रहे हैं कि ये जो है इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नहीं तो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है और नहीं जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फाइंड थ्री डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 जो हमें दिया हुआ है इनके बीच में हमें क्या करना है, थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर, हमें क्या करना है तीन अलग अलग इरेशनल नंबर हमें क्या करना फाइंड करना है, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 हमें दिया हुआ है, इनको हम एक्सपेंड कर देते हैं डेसिमल फॉर्म में पहले। तो डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का हमें न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 7 का डिवाइड 5 में करेंगे, जाएगा पॉइंट लगाएंगे, 0 उठाएंगे, ठीक। अब उसके बाद जो है ये 50 हो गया, कितने बार में 7 बार में, कितना आ जाएगा 49, ठीक। यहाँ पे कितना बचा 1, और ये जो है ये कट गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, कितने बार में, एक बार में जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 0 लगा देंगे, कितने बार में जाएगा 7 4 28, कितना आ जाएगा ये 2, ठीक, कट गया। फिर उसके बाद जो है ये 0 हो गया, कितने बार में जाएगा 2 बार में, कितना आ जाएगा 14, ये यहाँ पे कितना बचेगा 6, ये कट गया, ये फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 8 जा 56, 8 जा 56, 56, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 4, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया 5, अब ये जो है ये कट गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है जहां से हम चले थे 5 से वही चीजें हमारा फिर यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर हमारा 50 आ जाएगा, फिर जो है 7 बार में फिर जो है डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 1, फिर हमारा क्या हम देख रहे हैं कि ये यही चीजें हमारा जो है रिपीट हो रहा है। फिर हम यही चलते हुए फिर कितने बार में डिवाइड करें 5 बार में, जब फिर आगे जो है डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, इतना नंबर आने के बाद फिर यही चीजें रिपीट हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये चीजें हमारा जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 5/7 का
0.71428 और ये बार लगा देंगे, क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा दूसरा नंबर दिया हुआ है 9/11। 9/11 क्या करेंगे, 11 का जो है 9 में डिवाइड करेंगे, 9 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये 0 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है कितने बार में 8, कितना आ जाएगा 88। यहाँ पे कितना बचा 2, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये कट गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 9 आएगा, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये 9 आ गया, वही चीज है। चलिए आगे बढ़ा के देखते हैं 0, फिर वही जो है 8, 88, फिर ये आ जाएगा 2, फिर 0। तो ये चीजें हमारा जो 1, फिर 11, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है कि 81 इस तरह से जो 81 आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आ जाएगा 0.81 बार। और हमें जो है क्वेश्चन में जो बोला है कि इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है 3 अलग अलग, किनके बीच में, इनके बीच में, यानी इनके बीच में। अब हमारे पास एक नंबर ये आ गया 714285 और 0.81, तो हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर पता करना है। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो है वो न तो टर्मिनेट हो और न जो है रिपीट हो, ठीक है। तो हम जो है इसके बीच में हम कोई भी नंबर उठा सकते हैं जो हमारा इस नंबर से बड़ा हो और इस नंबर से छोटा हो, ठीक। तो हम मान लीजिए पहला ले लेते हैं 0.72, इससे बड़ा है, ठीक। और 0 कर देते हैं, फिर 7200 कर लेते हैं, 72000 कर लेते हैं, फिर ये चीजें जो है फिर 72 ये आगे जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक। क्या हो रहा है कि ये जो है ना तो टर्मिनेट होगा और न ही जो है वापस से रिपीट होगा, ठीक। दूसरा ले लेते हैं 0.74, फिर उसके बाद 744 कर लेते हैं, 7444 कर लेते हैं, फिर 7, इस तरह से जो है हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। ये भी जो है ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही जो है रिपीट हो रहा है, ठीक। अब उसके बाद जो हम थर्ड ले लेते हैं 0.76007600, ठीक है। ये चीजें आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये जो है इस क्वेश्चन का ये आसान सा सॉल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।